बोर्ड परीक्षा में इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम इस अध्याय के 63 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पार्ट 1 में 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, फ्रांस के विदेश मंत्री, जर्मनी के वित्त मंत्री, इटली के विदेश मंत्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के विदेश मंत्री। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 30 के क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासक स्थापित हुआ? चार्ल्स दसम के, चार्ल्स दुई के, लुई फिलिप के, अलेक्जेंडर दुई के। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लुई फिलिप के। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेजिनी, मेटरनिक, काउंट काउर, विक्टर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेटरनिक था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यंग इटली का स्थापना किसने किया? बिस्मार्क, मेजिनी, गैरिबाल्टी, नेपोलियन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेजिनी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया? मेजिनी, गैरिबाल्टी, काउंट काउर, मेटरनिक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोसुद कौन था? ब्रिटेन का विद्वान, हंगरी का राष्ट्रवादी नेता, यूनान का शासक, फ्रांसीसी धर्म सुधारक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हंगरी का राष्ट्रवादी नेता। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? मेजिनी, हीगेल, बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सेडान के युद्ध में किसका पराजय हुई? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पारसा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की? मेजिनी, मेटरनिक, बिस्मार्क, लेनिन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1853 और 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का घोषणा की? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नहीं था, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है कौन नहीं था, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्रांस नहीं था उस समय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूनान स्वतंत्र संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक कौन था? पोलैंड, पोलैंड, फ्रांस, मिस्र, रूस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1861, 1861, 1871, 1720, 1817। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1871। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1854, 1864, 1874, 1884। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1864। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, एक सेकंड दोस्तों, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता है? यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड, पोलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान। क्वेश्चन नंबर 17, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन मिस्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? शामिल नहीं था। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 1871 में, क्वेश्चन नंबर 19, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस साड़िया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स दशक, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विक्टर इमेनुअल। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजनी, काउर, गैरिबाल्डी, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यह सभी थे। नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लुई 16वां को फांसी कब दी गई? 1748, 1793, 1798, 1854। इसका सही जवाब होगा 22 का सही जवाब होगा बी 1793। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिक, नेपोलियन, लेनिन, कार्ल मार्क्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मेटरनिक ने की। चलिए 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरल सम्मेलन, लॉसने सम्मेलन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लॉसने सम्मेलन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में न्यू डी किसने लागू की? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा, निक्सन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।